अगर ये हमारी माँ है, जिसके माँ नहीं है उनके दिल से पूछो भैया क्या गुजर रही है। लेकिन पिताजी हमारे समझते, लेकिन माँ नहीं समझती। आओ मेरे साथ। मोर करेजा मरवाई ये तो ना मोर भैया। ये दरबारी हरिराम, ये बोल ये सब किसकी बदौलत हो रहा? हाय राम, पहले ये बताओ तुम्हारे छरछरा था। अरे दरबारी मेरे दिल से ना पूछ, मेरे दिल में क्या गुजर रही है। तुम्हारे दिल में क्या गुजर है? मेरे बिल में नहीं रे, इनके बिल में नहीं, इनके बिल का मकान चाहते मेरे दिल में नहीं, मेरे दिल में। हाय राम, हाय भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, उन अपने माँ बाप को क्या करूं जो कि दौलत में आकर मेरे एक बुढ़े राजा के संग में शादी कर दिया। हाय भगवान, दरबारी हरिराम मुझसे कुछ कहा नहीं जाता, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे बुढ़े राजा के संग में शादी किया और वो सौतेला, मेरी सौतेली से 2 बेटे बच्चे। हर मैं क्या करूं राम, मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। और मेरी कोई मजबूरी नहीं समझ रहा कि मैं किस लिए परेशान। मजबूरी का दरबारी हरिराम, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, ये मेरी जवानी भुरभुरा रही है। कब भाई ये जवानी भुरभुरा थी का? दरबारी हरिराम, मैं क्या करूं, मेरी कोई कहानी नहीं समझ रहा, मेरी परेशानी कोई नहीं समझ रहा। जाओ, मुझे लग रहा है इस वक्त मेरे राज के जो सेनापति भंवर सिंह, उन्हें मेरे राज दरबार में तुरंत बुलाया जाए, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे कोई समझे न मेरी,
और कोई समझे न मेरी और कहानी हाय राम, हाय कहानी हाय राम। और मोरी मिट्टी में मिल गई जवानी हाय राम, मोरी मिट्टी में मिल गई दरबारी हरि राम। इसी वक्त जाओ और मेरे राज दरबार के सेनापति भगत सिंह को तुरंत बुला के लाओ। ठीक है। उनसे कह दो कि तुम्हारी महारानी जी की हालत बहुत खराब है। ठीक ठीक। और खाना खाते हो राजभवन में तो हाथ धुलना आके इस राजमहल में। ठीक है। जाओ इसी वक्त आप और उनको बुला के। ठीक है, आप बैठिए, मैं इसी वक्त आवाज लगा। हेलो हेलो, सेनापति जी हाजिर हो। सेनापति जी हाजिर हो। क्या बात है रे, क्यों गला फाड़ रहा है? गला के मारे फाड़ी थी बोल कि तुम्हारे ऊपर हमका लागत है आज चिर्री गिरी। अगर मेरे सर पर चिर्री गिर जाएगी तो मैं तो बेमौत मर जाऊंगा। फिर कौन सी चिर्री है? अरे भैया वाली चिर्री है। ये वाली? तेरे कहने का मतलब क्या है? या वाली या महका लागत चिर्री। अब तो समझो। अबे खुलकर बोलना, बात क्या है? बात तुमका 4 नंबर कमरा में पता चली। 4 नंबर कमरा? हाँ। 4 नंबर कमरा तो महारानी का है। 4 नंबर तो वही तो मैं बतावत हूँ। क्या हुआ? महारानी जी आपको याद कर रहा हूँ कि तबीयत थोड़ा डाउन है। हरि राम, हाँ। अगर महारानी जी अस्वस्थ थी तो किसी डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज करा दिया होता। अरे मैं कहे कि मैं जात डॉक्टर का बोला, तू कहते ये डॉक्टर वाला मर्द हो। सेनापति जी हम का बुलाओ, यही लग के अब मोरे लगे तई भा जो काम हवे कहते तबीयत डाउन ही। दरबारी, आज तक कभी महारानी मुझे कमरे में नहीं बुलाया, लेकिन आज अचानक इस घड़ी मुझे कमरे में बुलाने का मतलब? कमरे में वही तो मतलब बहुत सोचत हूँ। आओ मैं चलता हूँ। जाओ जाओ, मिलो परमात्मा बैठो।
और इतना गमगीन चेहरा, लेकिन मैं शाह का नौकर हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो फर्ज है अपना फर्ज निभाना चाहिए। महारानी साहिबा, और बुलाया गया क्यों आज तुम्हारे आंखों से आंसू और चेहरे पे उदासी, और इस गुलाम को बुलाने का मकसद और बुलाया गया क्यों महल रात रानी, बुलाया गया और बुलाया गया क्यों और महल रात रानी, और बहाती हो तो आंखों से क्या है वो हमको बताओ, और अजीब बात क्या है और वो हमको बताओ, और सुनाओ सभी से मोहब्बत से कहानी, पति से कहा। महारानी साहिबा, क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? और सेनापति जी, तुम्हारे आंखों में आंसू, अरे समझदार हो करो ना आपकी हालत देखने में तो अच्छी खासी है, फिर सेनापति जी, महारानी साहिबा आप तो समझदार हैं ना, और महारानी जी के सनगमा सुना